जॉम्बीज के दुनिया में आने के कई साल बाद पूरी दुनिया में उनका ही राज हो जाता है। उसी समय कुछ बचे हुए लोग एक पंथ बनाते हैं जो बोलने को पाप मानते हैं और फिर कभी ना बोलने के लिए अपनी जीभ काट लेते हैं। कहानी की शुरुआत में अजरेल को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड कैनान के साथ उस पंथ से भाग जाती है और जंगल में अकेले रहते हैं। एक दिन अजरेल पेड़ों के बीच शोर सुनती है और घबरा जाती है, इसीलिए वो जल्दी से कनान द्वारा लगाई गई आग बुझा देती है। वो अभी भी पैनिक अटैक के कगार पर है, इसलिए कनान उसे प्यार से सांत्वना देता है। बदला में अजरेल उसे एक कंगन उपहार में देती है जिसे उसने शाखाओं और पौधों से बनाया है। उस क्षण वे फिर से शोर सुनते हैं और महसूस करते हैं कि ये सीटी की आवाज है, जिसका अर्थ है कि पंथ के सदस्य उनके पीछे आ रहे हैं। कपल भागना शुरू कर देता है और केनाल ये तय करता है कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए, इसलिए वे विपरीत दिशाओं में भागते हैं। दुर्भाग्य से अजरेल जल्द ही एक पंथ के सदस्य को दिख जाती है जो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन जब वो वापस भागने की कोशिश करती है तो दूसरा सदस्य उसे पकड़ लेता है और उसे कमजोर करने के लिए उसके पेट में मारता है। फिर पुरुष उसे जंगल में घसीटते हैं। फिर अजरेल ने नोटिस किया कि कैनान भी पकड़ा गया है। जब वे सड़क पर 1:07 पहुंचते हैं तो कैनान भागने की कोशिश करता है, लेकिन पंथ के सदस्य उसे चाकू से धमकाते हैं। फिर उसे और अजराइल को अलग अलग कारों की डिग्गी में डालक ले जाया जाता है। अंततः कार्य अलग अलग हो जाती है और अजरेल ये देखकर भयभीत हो जाती है। वो डिग्गी को खोलने की कोशिश करने के लिए उस पर जोर से मारती है, लेकिन ये काम नहीं करता है। कुछ क्षण बाद कार रुक जाती है और पंथ के सदस्य अजरेल को जंगल में एक विशिष्ट जगह ले जाते हैं जहां पंथ के और भी सदस्य इंतजार कर रहे हैं। फिर अजरेल को कुर्सी से बांध दिया जाता है। फिर जोसेफिन उसे बलिदान के रूप में इस्तेमाल करने के इरादे से उसके पैर पर कट लगा देती है, जिससे खून बहने लगता है और हवा तुरंत ही काफी खतरनाक तरीके से तेज चलने लगती है, जिससे पेड़ों पर लटकी बोतलें हिलने लगती हैं। जोसेफिन और पंथवाड़ा लेना शुरू कर देते हैं। जल्द ही पेड़ों के बीच से एक जला हुआ प्राणी प्रकट होता है और कुर्सी की ओर बढ़ने से पहले दहाड़ता है। अजरेल घबरा जाती है और तब तक खींचती रहती है जब तक कि वो एक आम अरेस्ट को तोड़ने में कामयाब नहीं हो जाती, एक पंथवाड़ा नहीं कर देती। अजरेल सदमे में देखती है। वो आदमी उससे दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जॉम्बी उसे पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से खाना शुरू कर देता है, जबकि अपने खाली हाथ से अन्य पट्टिया को खोलती है। जब तक जोसेफिन और अन्य पंथवाड़ा ठान के हिस्से के रूप में दूसरी तरफ देख रहे थे और वे तब तक ध्यान नहीं देते जब तक कि अजरेल वहां से बहुत दूर नहीं भाग जाती। उसी समय जोम भी मृत व्यक्ति के शरीर को बाहर ले जाता है। कुछ समय बाद अजरेल नदी के किनारे अपना घाव धोने के लिए रुकती है। वो कुछ जड़ी बूटियां भी इकट्ठा करती है जिसे वो घाव के चारों ओर लपेट है। जब वो ये काम कर रही होती है तभी एक जबी धीरे धीरे पीछे से उसके पास आता है। सौभाग्य से वो उसे बहुत करीब आने से पहले सुन लेती है और एक परित्यक्त इमारत के अंदर छिपने के लिए दौड़ती है। अजरेल सबसे अंधेरी जगह चुनती है जहां जम्भी उसे देख नहीं सके। जम्भी अंदर झांकता है लेकिन उसे नहीं देख पाता और वहां से चला जाता है। इसके बाद अजरेल सड़क ढूंढ लेती है और टायर के निशानों का पीछा करना शुरू कर देती है। जब तक कि उसे पंथ का शिविर नहीं मिल जाता, वो सावधानी से छिपकर बाड़ में एक छिपी हुई जगह ढूंढ लेती है जिसे खोलकर वो अंदर जा सकती है। अजरेल चुपचाप आगे बढ़ना जारी रखती है और गार्ड की नजरों से बचने के लिए उसी पर नजर रखती है। एक कार के पीछे छिपने के बाद उसे कनान का कंगन कुछ जंजीरों के पास पड़ा हुआ मिलता है और वो सबसे बुरा मान लेती है। उस समय जोसेफिन और उसके आदमी वापस आ जाते हैं, इसलिए अजरेल फिर से उस पर नजर रखने के लिए छिपकर घूमती है। वो एक तंबू के पीछे छिप जाती है और जोसेफिन को एक बीमार बूढ़ी महिला की जांच करते हुए देखती है। फिर जोसेफिन चैपल में प्रवेश करती है जहां पंथवाड़ा मिरियस से गुजरने से नहीं रोकता है, जिसमें वो एक छेद से आने वाली हवा को सुनती है, क्योंकि माना जाता है कि ये भगवान की इच्छा बताती है। कई मिनट तक हवा की आवाज सुनने के बाद मिरियस या बुझा देती है और सभी लोग चले जाते हैं। जोसेफिन जंगल के अनुष्ठान में असफल होने के कारण मिरियस से थप्पड़ मारती है, लेकिन अचानक उन्हें बाहर से शोर सुनाई देता है। जब मिरियस खिड़की से बाहर देखती है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि अजरेल ठीक समय पर इमारत के नीचे छिपने में कामयाब हो जाती है। जोसेफिन जांच करने के लिए बाहर आती है।
इसलिए अजरेल दिखाई देने से बचने के लिए इधर उधर घूमते रहना पड़ता है। एक पल के लिए उसे लगता है कि वो सफल हो गई है, लेकिन अचानक जोसेफिन उसके बगल में आती है और उसे भागने से रोकने के लिए उसके पैर पकड़ लेती है। फिर जोसेफिन अजरेल का गला घोंटना शुरू कर देती है, लेकिन अजरेल उसे धक्का देकर उसके चेहरे पर लात मारती है और हताशा में शिविर के चारों ओर भागती है और कोशिश करती है कि किसी को दिखाई ना दे। लेकिन जोसेफिन ने घंटी बजाकर सबको सचेत किया कि कोई घुसपैठिया गुस्सा है और जल्द ही हर कोई संदेश देने के लिए अपनी बोतलें और पैन को पीटने लगता है। अजरेल को कुछ पंथिया ने देखा जो उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, इसलिए वो जल्दी से भागती है और बाड़ को पार करने के लिए जल्दी से छेद को खोलने के लिए हाथों से कांटेदार तारों को हटाती, जिससे हाथों को चोट पहुंचाती है। उसका पैर फंस जाता है और एक आदमी उसे वापस खींचने की कोशिश करने के लिए उसे पकड़ लेता है, लेकिन अजरेल तब तक लड़ती रहती है जब तक कि वो उसे लात मार कर दूर नहीं कर देती और अपना पैर बाहर नहीं निकाल लेती। एक अन्य पंथ सदस्य ने गोली चला दी, हालांकि गोली एक पेड़ पर लगी और अजरेल भागने में सफल हो गई। वो जंगल में जितनी तेजी से हो सके भागती है जब तक कि अंधेरा नहीं हो जाता और वो आगे बढ़ने के लिए बहुत थक जाती है, क्योंकि उसके घाव अभी भी ताजा है। वह चट्टानों और पेड़ों पर खून के धब्बे छोड़ रही है और जल्द ही एक जॉम्बी उस गंध का पीछा करना शुरू कर देता है। अजरेल उसे एक चट्टान से अपना खून छाट हुए देखती है। सौभाग्य से पहला जॉम्बी लड़खड़ा कर गिर जाता है, जिससे अजरेल को सड़क तक बिना किसी नुकसान के पहुंचने का मौका मिल जाता है। अचानक उसके सामने एक रोशनी दिखाई देती है और वो गिर जाती है, क्योंकि कोई बड़ी चीज उसकी ओर आ रही है। ये एक ट्रक है जो उससे टकराने से ठीक पहले रुक जाता है। ड्राइवर बाहर आता है और उसे देखने के शुरुआती सदमे के बाद वो उसे उठाने में मदद करते हुए पूछता है कि क्या वह जीवित है। अजरेल भ्रमित है और उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। इसके बजाय वो ट्रक में बैठ जाती है और उसे जाने के लिए कहने के लिए बेतहाशा उस पर धक्का मारती है। वो आदमी वापस अंदर आ जाता है और रात भर गाड़ी चलाता है। वो अजरेल को उसके घाव के लिए एक कपड़ा देता है और समझाता है कि वो सड़क के अंत में रहता है, जहां उसके पास बहुत सारा भोजन है। अजरेल उसकी भाषा नहीं समझती और उसे उसकी गर्दन पर बने क्रॉस के आकार का निशान दिखाती है और उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि वो बोल नहीं सकती, लेकिन वो आदमी फिर भी समझ नहीं पाता और बातचीत करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जब वो हार मान लेता है तो वो रेडियो चालू करता है और अजरेल संगीत से चकित हो जाती है। वे मुश्किल से कुछ मील ही चल पाते हैं, तभी अचानक ड्राइवर के सिर में गोली लग जाती है। सड़क के बीच में खड़ा पंथवाड़ा है, क्योंकि ट्रक नियंत्रण से बाहर हो चुका होता है। अजरेल गाड़ी चलाने की कोशिश करती है, लेकिन शव बीच में आ जाता है और ट्रक दीवार से टकराने से पहले आदमी को कुचल देता है। कुछ मिनट बेहोश रहने के बाद अजरेल चक्कर की हालत में उठती है, क्योंकि उसके सिर से भारी खून बह रहा होता है। वो ट्रक से कुछ कदम बाहर निकलती है और दर्द से घुटनों के बल गिर जाती है। तभी उसे पता चलता है कि पंथवाड़ा वार करती है, इससे पहले कि वे गलती से बंदूक चला दें और जंगल में लुढ़कने लगे। जब वे अलग हो जाते हैं तो आदमी उसे फिर से गोली मारने की कोशिश करता है और पाता है कि उसके पास गोलियां खत्म हो गई हैं। इसलिए वो बंदूक का इस्तेमाल अजरेल के पैरों पर मारने के लिए करता है। उसी समय उसे गिरी हुई मैगजीन मिल जाती है और वो पंथवाड़ा 2 बार वार करती है और फिर उसे लात मारकर गिरा देती है। फिर अजरेल बंदूक की ओर रेंगती है और उसे लोड करती है। तभी आदमी उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसका गला घोंटने की कोशिश करता है। संघर्ष में वह बंदूक को सही जगह पर रखने और फायर करने में कामयाब हो जाती है, जिससे आखिरकार आदमी की मौत हो जाती है। इसके बाद अजरेल बंदूक के साथ जंगल में घूमती रहती है, लेकिन वो एक पड़ी के पास आग देखकर चौंक जाती है। इसलिए वो धीरे धीरे उसके पास जाती है तो उसे पता चलता है कि कनान को पड्डीह पर किलों से ठोक दिया गया है। जब वो उसके पास पहुंचने वाली होती है तो वो गलती से एक जाल पर पैर रख देती है और एक रस्सी उसके पैर के चारों ओर बंद हो जाती है, जिससे वो एक शाखा से उल्टी लटक जाती है। फिर एक पंथी आता है और बंदूक पकड़ लेता है और उसे कनान पर हमला कर देता है। उसी समय हवा काफी तेज चलने लगती है, जिससे पंथी विचलित हो जाता है। अजरेल रस्सी पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ और भी ज्यादा चोटिल हो जाते हैं। जब वो फिर से नीचे देखती है तो पंथी चला गया होता है। अचानक एक जॉम्बी द्वारा आदमी को पेड़ की तरफ धक देता है और उसे खाने लगता है।
जैसे ही दूसरा जबी अपने साथी जानवर को पंथी को मारने में मदद करने के लिए आता है, हताश अजरेल अपने हाथों में असहनीय दर्द को नजरअंदाज करते हुए फिर से रस्सी पर चढ़ने की कोशिश करती है। वो जोबी से बचने के लिए पड़ की छोटी पर पहुंच जाती है। जब जीव पंथी के साथ काम कर लेते हैं तो उनमें से एक शव लेकर चला जाता है, लेकिन दूसरा कनान पर कूदकर उसे भी मार देता है। कुछ काटने के बाद केनाना का शरीर भी घसीटकर दूर ले जाया जाता है, जबकि तीसरा जबी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है को उसके पैर से रस्सी हटाने के लिए रुकना पड़ता है। इससे जबी को उसे पकड़ने का समय मिल जाता है। उसे प्रभावशाली ताकत के साथ शाखा पर धकेल देता है। जब वो उसे काटने वाला होता है, अजरेल रस्सी को उसके गले में डाल देती है और उसे पेड़ से धक्का दे देती है। इस प्रक्रिया में वह भी गिर जाती है, लेकिन जानवर लटक जाता है। कुछ समय बाद अजरेल बंदूक के साथ पंथी शिविर में लौटती है। एक पेड़ के पीछे छिपकर वो सीटी बजाती है ताकि वो पंथिया में से एक होने का दिखावा कर सके। जल्द ही जोसेफिन अपने अनुयायियों के एक छोटे समूह को जांच के लिए जंगल में ले आती है, जिससे अजरेल के लिए पिछली बार की तरह ही बाढ़ में उसी खेत का उपयोग करके शिविर में घुसने का रास्ता खुला रह जाता है। वो सावधानी से अपना रास्ता बनाती है और चैपल में प्रवेश करती है। वो मिरियस दिखने के लिए अपना गर्भवती पेट दिखाती है। जब अजरेल गोली चलाने में हिचकिचा आता है तो मिरियस डाल देती है और उसके सिर पर पन से वार करती है। जब अजरेल गिरती है तो वो मिरियस की है। उसके बाद जोसेफ और उसका समूह अजरेल को जंगल में एक कब्र पर ले जाता है। वे उसके चेहरे पर उसका खून फैलाते हैं और बहते हवा की आवाज सुनते हैं और फिर उसे ताबूत में फेंक देते हैं, जिसे वे जल्दी से बंद कर देते हैं और मिट्टी से ढक देते हैं। अजरेल घबरा जाती है और लकड़ी पर हाथ मारती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। जब दफनाया जाता है तो अजरेल के पैरों के पास अचानक एक लालटेन जलाई जाती है, जिससे ताबूत से जुड़ी एक सुरंग दिखाई देती है। लालटेन अपने साथ लाते हुए अजरेल सुरंग में रेंगना शुरू करती है, लेकिन पीछे एक जोम्बी को पाती है। वो तुरंत घूमती है और ताबूत की ओर लौटने के लिए जितनी तेजी से हो सके चलती है, जबकि प्राणी उसका पीछा करता है और जल्द ही उसके ऊपर रेंगने लगता है। लेकिन जोबी उसे खाने के बजाय उसके हाथ को सूंघता है और मिरियस से वो स्वीकृति में दहाड़ता है और चला जाता है। सुरक्षित महसूस करते हुए अजराइल फिर से सुरंग की ओर जाने की कोशिश करती है और इस बार वो भागने में सफल हो जाती है। कुछ क्षण बाद जोसेफिन शोर सुनकर चैपल से बाहर भागती है और वो ये देखकर भयभीत हो जाती है कि बूढ़ी महिला वाले तंबू में आग लगी हुई है। एक पंथवाड़ा महिला मर चुकी होती और आग की लपट पूरे शिविर में फैल जाती है। ये अजरेल को चारों ओर छिपने और पंथ के मेंबर्स को एक एक करके गोली मारने के लिए एकदम सही कवर प्रदान करता है। जोसेफिन डर के मारे देखती है और दूर जाने की कोशिश करती है। तभी अजरेल उसके पेट में गोली मार देती है ताकि वो धीरे धीरे मर जाए। जब सभी घबरा जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, तभी आग एक गैस कंस्तर तक पहुंचती है और एक छोटा विस्फोट होता है। एक आदमी ये जानकर हताश हो जाता है कि उसकी वाइफ को गोली मार दी गई है और वो वापस लड़ने के लिए बंदूक उठाता है। अजरेल के साथ गोलियां चलाता है और दोनों छिपकर घूमते हैं, जबकि आग धीरे धीरे शिविर को नष्ट कर देती है। आदमी भ्रम में इधर उधर भटकता है क्योंकि वो कई कोनों से सीटी बजने की आवाज सुन सकता है। ये सोचकर कि अजरेल उसके साथ खिलवाड़ कर रही है, वो पहली परछाई को गोली मारता है तो उसे पता चलता है कि उसने पंथ के एक साथी सदस्य को मार दिया है। वो सदम में जट जाता है। अजरेल इसका फायदा उठाकर अचानक हमला करती है और चाकू से उसका सिर धड़ से अलग करती है। फिर अजरेल फिर से चैपल में प्रवेश करती है और मरियम पीछे से उस पर कूद पड़ती है। अजरेल उसे उसके ही ब्लेड से निहत्था कर देती है। मिरियस कमरे में अजरेल का पीछा करना शुरू कर देती है, बेंचों को रास्ते से हटाती है और आखिरकार उसे पकड़ लेती है। वो अजरेल को मेज पर धकेल है और उसका सिर काटने की कोशिश करती है, लेकिन अजरेल उसे लात मार देती है। जब मिरियस से हमला करती है तो अजरेल आसानी से चकमा दे जाती है और मिरियस पर धकेल कर उसकी गर्दन पर काट लेती है। जैसे ही मिरियस से निपटने की कोशिश करती है, अचानक कोई चैपल के क्रॉस पर गोली चलाता है। ये जोसेफिन है जो अपने घाव के कारण बहुत धीरे धीरे चलती है। वहां जल के पास जाते हुए अपनी बंदूक से गोली चलाती रहती है, लेकिन जब वो देखती है कि मिरियस दे रही है तो उसने गोलियां चलाना बंद कर